हेलो गाइज, वेलकम टू अगेन दिस सीरीज। इस सीरीज में हम देख रहे थे जैसा कि ईएमआई का क्वेश्चन लिए थे, और ये जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में हम कंटिन्यू किए थे, और उसी लेक्चर को इसमें हम कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा था, d∅dt di/dt, तो दोनों हम इससे निकाल लिए। अब सेकेंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए चार्ज इसमें कितना होगा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। आप बताइए चार्ज का वैल्यू। अभी तो हम यहां तक पहुंचे थे, अब हम आते हैं चार्ज। अब चार्ज होता क्या है, जैसा कि आपको पता है, डी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि dq/dt, इसी को बोलते हैं करंट। और आपको इस बार आपको क्या निकालना है, इस बार आपको चार्ज निकालना है। अभी हम क्या निकाल रहे थे, ABCD लूप में हम यूज करके हम क्या निकाले थे, उसका d∅dt क्या होता है, ये आपका EMF होता है। तो यहां से आप क्या आ गया, सिंपल सा बात है, इसका EMF जो है IR + L di/dt के बराबर है। अब हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट आपसे पूछ रहा है कि चार्ज बताइए। अब चार्ज होता क्या है, चार्ज का बेसिक डिफिनेशन है dq/dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज, दैट इज कॉल्ड द करंट। ये आपका क्या होता है, करंट के बराबर हो जाता है। तो आपको अगर dq निकालना है, यू फाइंड द dq, सो I/d/t। अब दोनों साइड क्या कर लेंगे, हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे। तो जैसा कि आपको करंट यहां से आपको दिख रहा है, बस वही रख देंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन। यानी कि फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा था, फर्स्ट पार्ट में इट सेज द वैल्यू ऑफ d∅dt इंड्यूस्ड EMF। तो इंड्यूस्ड EMF का वैल्यू आपका IR + L di/dt, वेयर L इज इंडक्टेंस। और लास्ट पार्ट में आपसे पूछा कि L/R बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ L/R। तो आइए एक एक करके डील करते हैं। ये आपका इनफाइनाइट वायर है, पहले हम क्वेश्चन पहले समझा देते हैं एक बार फिर से। क्वेश्चन आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक इनफाइनाइट वायर है जिसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, I0 करंट फ्लो हो रहा है। अब इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, दैट इज द इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर प्रोड्यूस हुआ, इनवर्ड ऑफ दिस प्लेन। अब क्या हुआ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो है v वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है, इट्स मूव विद वेलोसिटी v with this direction, and this make the induced EMF V क्रॉस B। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो एक सेल बनेगा। इस सेल को कहते हैं इंड्यूस्ड EMF, क्योंकि ये EMF सेल टाइप EMF नहीं है, ये प्रोड्यूस किया गया है जब इसमें V वेलोसिटी से ये आगे फॉरवर्ड शिफ्ट होता है, तब इसमें एक EMF जनरेट होता है, उसको इंड्यूस्ड EMF कहते हैं। तो आपसे कह रहा है कि t = 0 पे इनिशियली इसमें d∅dt का वैल्यू बताइए, तो वो हम निकाल लिए। अब आपसे पूछ रहा है कि आफ्टर टाइम t, मतलब t टाइम के बाद, यानी t इज दैट इक्वल टू द कैपिटल T, जब ये t टाइम पे होगा और जब यहां से डिस्प्लेसमेंट इस लॉन्ग इनफाइनाइट वायर से डिस्प्लेसमेंट x0 होगा, तब आप बताइए कि इसमें कितना चार्ज होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज व्हेन दिस द बार और द मेटल प्लेट विच इज a x0 distance from this infinite wire, find the value of charge, total charge। तो आपको चार्ज बताना है। तो चार्ज के लिए आपको क्या चाहिए, करंट, और dt के साथ क्या करेंगे, उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। और लास्ट पार्ट आपसे कह रहा है कि आप L/R का वैल्यू, यानी कि इसका टाइम कांस्टेंट का वैल्यू निकालिए। तो और वो भी कब, टाइम कांस्टेंट कब, t दैट इज इक्वल टू तब जब ये यहां से 2x डिस्टेंस पे हो। अभी हम क्या बोले थे, सेकेंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि आफ्टर टाइम t व्हेन दिस मेटल प्लेट विच इज x0 डिस्टेंस फ्रॉम दिस लॉन्ग इनफाइनाइट वायर, एंड लास्ट पार्ट आपसे पूछ रहा है कि जब ये 2x डिस्टेंस पे हो और टाइम क्या हो, टाइम हो, सिंपल सा बात है 2t, यानी कि इससे डबल टाइम के बाद इसको हम स्टॉप कर देंगे, यानी कि ये जो मूव कर रहा है आफ्टर द टाइम t, यानी लास्ट पार्ट आपसे ये कह रहा है कि t दैट इज इक्वल टू 2t, जब ये 2t के बराबर हो जाएगा तो ये जो मूव कर रहा है तो स्टॉप कर लेंगे। जब स्टॉप कर लेंगे तो इसमें कोई ना कोई इंड्यूस्ड EMF नहीं होगा, जिसके वजह से
इसमें जो करंट बन रहा है, इसमें जो करंट बन रहा है वो I1 है, उससे घट के क्या हो जाएगा I1/4। तो आप बताइए L/R का वैल्यू। तो तीनों पार्ट, एक पार्ट तो बेसिकली हम डील कर चुके हैं, अब हम सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट को इसमें हम कंटिन्यू करेंगे। दिस इज द बेस्ट प्रॉब्लम इन EMI एट T इज इक्वल टू कैपिटल T, यानी कि आफ्टर टाइम T, आफ्टर टाइम T आपको बताना है इसमें चार्ज का फ्लो कितना होगा। तो इसमें सिंपल सा बात है कि इसके वजह से पहले हम ये देख लें कि ये कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हो, वहां से अगर x0 डिस्टेंस पे हो, तो सिंपल सा बात है कि जब इनफाइनाइट लॉन्ग वायर जो कि 2x0 डिस्टेंस पे हो, इनिशियली ये कौन सा डिस्टेंस पे था, तो इनिशियली ये x0 डिस्टेंस पे है, अब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा x, दैट इज इक्वल टू 2x0। तो आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियल स्टेज में x यहां से जो डिस्टेंस था वो क्या था, x0 था। आफ्टर द सम टाइम इट्स डिस्टेंस बिकम्स डबल। और तो आप बताइए कि इसमें कितना चार्ज होगा। तो सिंपल सा बात है कि अब हम पहले ये देखते हैं कि एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के वजह से 2x0, अब ये x0 नहीं, अभी 2x0 हो जाएगा, तो इसके वजह से यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये फोर्स इस पे लगाता है, इसी की वजह से तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। तो इसके वजह से यहाँ पे, यानी कि यहाँ से 2x डिस्टेंस पे आपको ये बताना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो आपको सपोज दैट एक जनरलाइज केस ले रहे हैं, x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसके वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड है। तो आप ये देखते हैं कि इसके वजह से सपोज दैट एक x जनरलाइज केस ले रहे हैं, तो वहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर at distance x from it, x डिस्टेंस पे क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता है μ0 I/4 पाई, I0 करंट इसमें मूव कर रहा है, सो I0 डिवाइडेड बाय x, उसके बाद क्या होता है sin θ1 प्लस sin θ2। और इनफाइनाइट लॉन्ग वायर होता है तो उसके केस में क्या होता है θ1 दैट इज इक्वल टू θ2 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज μ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट I0 बाय x into 2। so you will get the value that is 2 pi, so μ0 by 2 pi I0 by x, ये आपका आ गया सिंपल सा बात है मैग्नेटिक फील्ड, बी फील्ड, ये आपका आ गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अब आ गया। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए चार्ज। तो चार्ज तक हमें भी पहुंचते हैं। तो चार्ज के लिए हमको क्या निकालना है, dq/dt दैट इज इक्वल टू I। अब इसको राइट साइड ले जाके हम क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो ये वैल्यू शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम इसको इस टाइप से इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो यहां से हमको क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। अब हम क्या निकालेंगे, फ्लक्स बी फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है, B.A। तो मैग्नेटिक फील्ड तो आपको आ गया। अब एरिया इसका क्या होगा, तो एरिया के लिए हम लिखेंगे इसका एरिया। तो एरिया इसका लेंथ आपको L दे दिया हुआ है और x से ये डिस्प्लेस किया गया है। तो अगर एरिया हम इसका निकालें तो क्या हो जाएगा, L लेंथ है, लेंथ इसका L है, और यहां से x डिस्टेंस पे ले रहे हैं तो उसका थिकनेस जो होगा x डिस्टेंस है एंड इट्स थिकनेस dx, और उसका थिकनेस क्या होगा, x डिस्टेंस एक जनरलाइज केस लिए,
उसके बाद हम क्या देंगे, उसका जो थिकनेस होगा वो तो यहाँ से एरिया होगा, तो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज इक्वल टू बी डॉट ए, मैग्नेटिक फील्ड आपका आ गया। अब एरिया क्या होगा, तो एरिया के लिए क्या होगा, तो एरिया के लिए हम निकालते हैं 2 डायमेंशंस, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या हो जाएगा इसका, सिंपल सा बात है, लेंथ आपको दे दिया हुआ है, ये लेंथ आपको क्या दिया हुआ है, एल दे दिया हुआ है, तो एल इंटू इट्स थिकनेस दैट इज dx, तो ये आपका आ जाएगा l इंटू dx दैट इज एरिया। तो सिंपल सा बात है, एरिया परपेंडिकुलर है, एरिया इनवर्ड अंदर ही एरिया है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा, दोनों के बीच में एंगल 0 बनेगा, तो सो b इंटू ए cos 0। क्यों, क्योंकि एरिया हमेशा प्लेन के या तो इनवर्ड होता है या तो आउटवर्ड है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड, एरिया वेक्टर भी इनवर्ड, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो एंगल 0 बनेगा, सो cos 0 दैट इज 1। तो अब आपको एरिया निकल गया, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, फ्लक्स निकाल लेंगे, तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। अब फ्लक्स के हेल्प से हम इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लेंगे, तो यहाँ से आपका क्या आ गया, एरिया आ गया। अब फ्लक्स के हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो वहां से मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लिए बी डॉट ए, और एरिया भी उधर ही है और मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो cos 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ से फ्लक्स अगर हम निकालें तो फ्लक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, आफ्टर टाइम t फ्लक्स बिकम्स, फ्लक्स के लिए क्या क्या चाहिए हमको, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जो कि हम पहले निकाल लिए हैं, एरिया चाहिए, तो फ्लक्स बी फ्लक्स दैट इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू ए cos 0। एरिया क्या होगा, तो एरिया के लिए हम लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इसका एल लेंथ है, तो एल, और एक्स डिस्टेंस पे लिए हैं, क्योंकि हम जो भी मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं वो हम कितना पे लिए हैं, एक्स डिस्टेंस पे, और तो उसका थिकनेस क्या होगा, एक्स डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस फ्रॉम इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, यहां से x डिस्टेंस है, एंड हुज थिकनेस इज dx, तो इसका थिकनेस क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, तो एरिया क्या हो जाएगा, ये आपका आ गया एरिया। तो सिंपल सा बात है, मैग्नेटिक फील्ड क्या था, म्यू नोट बाई 2 पाई आई नोट, इसमें करंट जो मूव कर रहा है वो आई नोट है, एक्स क्या लिए, एक जनरलाइज केस लिए, एक्स डिस्टेंस पे है, और उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। एरिया आपका क्या आ गया, एल लेंथ है और थिकनेस, और cos 0 का वैल्यू 1। अब ये आपका आ जाएगा d5, तो d5 आपका आ गया, तो बोथ साइड क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। तो यहां से हम क्या यूज कर लेंगे, यहां से हमारा फ्लक्स आ जाएगा, तो फ्लक्स आपका d5 में आ जाएगा कन्वर्ट, तो ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स म्यू नोट बाई 2 पाई आई नोट इंटू एक्स, तो x तो वेरिएबल है, तो यहाँ से l बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से l कांस्टेंट टर्म है, तो l बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा dx बाय x। अब ध्यान से देखिए, आपको क्या चाहिए, आफ्टर टाइम t एट t इक्वल टू, इतने टाइम के बाद आपको चाहिए कि उसमें कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो इनिशियली यहाँ से जो डिस्टेंस है, इनिशियली डिस्टेंस है वो x0 है, और x का वैल्यू अभी हम बताए थे कि 2x पे आपको ढूंढना है कि चार्ज कितना है। तो पहले इनिशियली क्या है, जब ये इनिशियली ये जो बार प्लेट है ये शुरुआत क्या कब से करता है, x0 से, और लास्ट में क्या होना चाहिए, तो शुरुआत x0 से और लास्ट क्या होना चाहिए, 2x0 से। तो अगर इसका लोअर लिमिट देखें तो x0 हो जाएगा, ये इसका अपर लिमिट हो जाएगा 2x0।
तो क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करें, हमको चार्ज निकालना है, टोटल चार्ज। तो चार्ज तो तब होगा ना क्योंकि t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे इस इनफाइनाइट वायर से डिस्टेंस क्या होता है, x0 होता है। और आफ्टर टाइम t, यानी आफ्टर द टाइम t, सो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 2x। तो क्या होना चाहिए, लोअर लिमिट x0 कब, जब t इक्वल टू 0 पे हो। आफ्टर द टाइम t इट बिकम्स 2x, यानी 2x डिस्टेंस पे होगा। तो यहाँ से अब सिंपल सा बात है, अब कुछ बचा नहीं है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स आपका आ जाएगा b फ्लक्स, दैट इज इक्वल टू म्यू नोट बाई 2 पाई आई नोट इंटू एल। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाता है log ln, क्योंकि एक्सपोनेंशियल होता है तो उसको ln बोलते हैं, ln x अपर लिमिट 2x नोट एंड लोअर लिमिट x नोट। अब यहाँ से आपका आ जाएगा फ्लक्स b फ्लक्स, दैट इज इक्वल टू म्यू नोट बाई 2 पाई आई नोट इंटू एल। तो यहाँ से आ जाएगा ln 2x नोट बाई x नोट। तो यहाँ से आपका आ जाएगा म्यू नोट बाई 2 पाई आई नोट इंटू एल ln 2। तो ये आपका आ जाएगा फ्लक्स का वैल्यू, बी फ्लक्स का वैल्यू आपका आ गया, ये फ्लक्स का वैल्यू आपका आ गया। अब आइए इसके नेक्स्ट पार्ट पे, क्योंकि अभी चार्ज आपका निकला नहीं है, अभी हमको क्या निकला है, सिर्फ फाई का वैल्यू निकला है। तो आइए, फाई का वैल्यू हमको अभी सिर्फ निकला है। तो अब इस, तो शुरुआती में हम निकाले थे डी फाई बाई डी टी दैट इज इक्वल टू आई आर, यही ये फर्स्ट इक्वेशन था, और यहां से आपका आया था एल डी आई बाई डी टी। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, डी फाई, और आपको क्या चाहिए, करंट। तो यहां से अगर करंट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी माइनस एल डी आई बाई डी टी दैट इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो यहां से क्या हो जाएगा, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए चार्ज। चार्ज क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी दैट इज इक्वल टू आई। तो यहां से डी क्यू दैट इज इक्वल टू आई डी टी। अब बोथ साइड क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, टी इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू टी तक, कैपिटल टी तक। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो आई का वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा सिमिलरली, तो यहाँ से 1 बाय आर डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ से डी फाई बाई डी टी माइनस एल डी आई बाई डी टी दैट इज इक्वल टू आई। अब बस आई का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, टी इक्वल टू 0 से लेके टी इक्वल टू कैपिटल टी तक। तो यहाँ से बस वैल्यू यहाँ से रख लेंगे, यहाँ से फाई का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ से आई का वैल्यू आ जाएगा। तो आई का वैल्यू यहाँ से हम लिख देंगे, ये वाला आई का वैल्यू यहाँ से पुट करके इंटीग्रेट कर लेंगे, यहाँ से आई का वैल्यू इसमें रख के इंटीग्रेट कर लेंगे। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आई का वैल्यू रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा डी क्यू, क्यू में बदल जाएगा, डी क्यू डैट इज इक्वल टू क्यू, और यहाँ से आपका आ जाएगा आई का वैल्यू क्या है 1 बाय आर, तो 1 बाय आर को बाहर कर देते हैं इक्वेशन से, और यहाँ से डी फाई बाई डी टी माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये आई का वैल्यू आया इंटू डी टी करेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से डी टी से डी टी कैंसिल, टी इक्वल टू 0 से लेके टी दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो यहाँ से आपका अब इक्वेशन आ जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा चार्ज, ये चार्ज, तो यहाँ से 1 बाय आर को बाहर ही रखते हैं। अब डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से देखिए, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से सिर्फ बचेगा डी फाई। अब फाई का वैल्यू हम पहले से ही निकाल चुके हैं, यहाँ से भी डी टी कैंसिल हो जाएगा, ये डी आई बचेगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा, टी इक्वल टू 0 से लेके टी इक्वल टू कैपिटल टी तक, टी इक्वल टू कैपिटल टी, टी इक्वल टू 0। तो डी फाई का वैल्यू आपको पता है, डी फाई का वैल्यू सिंपल सा बात है, टी इक्वल टू 0 पे जब इनिशियली होगा तो उसमें कोई भी फाई का वैल्यू नहीं होगा, तो यहाँ से आपका वैल्यू, इसका वैल्यू रख देंगे,
इसका वैल्यू आपका क्या आ गया, डी फाई कन्वर्ट हो जाएगा, फाई आ जाएगा तो 1/r, और इसका वैल्यू क्या है, म्यू नोट बाई 2 पाई आई नोट इंटू ln2। तो ये आपका आ गया। और यहाँ से अगर हम करें तो L करंट क्या हो जाएगा इसमें, L इंटू आई, डी आई कन्वर्ट हो जाएगा तो आई आ जाएगा, बाकी 1/r सब में डिवाइड है तो यहाँ भी 1/r हो जाएगा। और इसका जो करंट होता है वो I1 है, तो यहाँ से बस आपको चार्ज का वैल्यू आ गया। तो चार्ज का वैल्यू क्या आ गया, चार्ज दैट इज इक्वल टू Q, और उसके बस ये I का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए और डिफ्रेंशिएट कीजिए। ध्यान से देखिए, ये वाला dt इससे कैंसिल, ये वाला dt इससे कैंसिल, तो डी फाई क्या हो जाएगा, फाई, तो यहाँ से फाई का बस वैल्यू रख दीजिए और यहाँ से क्या हो जाएगा, डी आई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सिंपल सा बात है डी फाई, तो 1/r डिवाइड में, और डी फाई का इंटीग्रेशन फाई का वैल्यू क्या है, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई नोट इंटू ln2, ये आपका आ गया। और इधर हो जाएगा L/r L/r, और यहाँ से क्या हो जाएगा, I1 का वैल्यू I1, तो ये आपका आ जाएगा सिंपली चार्ज, जो कि आपसे पूछा था कि चार्ज बताइए आफ्टर टाइम t, टी टाइम के बाद इसमें कितना चार्ज होगा, तो ये आपका आ जाएगा सिंपली चार्ज का वैल्यू। अब आपका इसका लास्ट पार्ट आपसे कह रहा है कि आप बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ L/r। L/r मतलब LR सर्किट के लिए तो ये टाइम कांस्टेंट ही हो जाता है, और ये तब आपसे पूछ रहा है जब हम क्या कर रहे हैं कि इसको स्टॉप कर रहे हैं, यानी कि t इजकल टू 2t। अभी तक हम कहाँ तक ले गए थे टाइम, पहले t इजकल टू 0 से लेके t तक के लिए चार्ज हम निकाले। अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि जब हम t इजकल टू t पे जाके इसको स्टॉप कर लेते हैं, मतलब जो बार प्लेट है जो आगे v वेलोसिटी से आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा था, तो उसको हम क्या किए, अब हम स्टॉप किए, यानी कि बार प्लेट को स्टॉप कर दिए। कब, t इजकल टू इतने टाइम के बाद हम उसको स्टॉप कर दिए। अब आप बताइए कि t से लेके 2t तक उसमें क्या होगा। तो सिंपल सा बात है कि अब उसमें होगा क्या, होपफुली ये आप देख लिए होंगे। तो आइए अब उसके लास्ट पार्ट पे हम आते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल है, जिसमें हर एक पार्ट आपसे बहुत कुछ पूछ रहा है। तो आप क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर था जिसमें आई नोट करंट मूव कर रहा था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, इसमें एक ईएमएफ इसमें हम एक रजिस्टर यूज किए थे, और इसको हम क्या किए थे, एक बार था जिसका लेंथ आपको L दे दिया था, जो कि शुरुआती में ये x0 डिस्टेंस पे था, कुछ ऐसा था, और ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, और ये कुछ इस टाइप से था, और ये v वेलोसिटी से आगे क्या हो रहा था, मूव कर रहा था। क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था। अब क्या कह रहा है, द लास्ट पार्ट इट सेज आफ्टर द टाइम t इक्वल टू t, t टाइम के बाद इसको हम क्या कर लें, स्टॉप्ड कर रहे हैं। सो इट इज स्टॉप्ड आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद हम इसको क्या किए, स्टॉप कर दिए। टी टाइम के बाद ये चार्ज आ गया, टी टाइम के बाद ये करंट आ गया सर्किट में। ये सब क्या कब बात कर रहे थे, टी इक्वल टू 0 से लेकर टी टाइम तक में इसमें इतना चार्ज आ गया, इतना करंट आ गया, ये आपका इनिशियली क्या आ जाएगा, ईएमएफ आ गया। तो ये सब हम अब तक देख चुके थे कि टी टाइम तक में इसमें क्या क्या हुआ, इतना चार्ज आया, ये करंट आया, ये इक्वेशन आया। अब इक्वेशन ये नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अब जो है स्टॉप कर लिए, सो इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0, सो इट स्टॉप्ड आफ्टर द टाइम टी टाइम के बाद हमें क्या किया, इसको स्टॉप कर दिया। तो क्या होगा, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा ही,
उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अब ये मूव नहीं करेगा, इट्स नॉट मूविंग विद वेलोसिटी v, बट इज स्लाइटली टू दिस पोजीशन। अब ये मूव नहीं करेगा तो क्या होगा, तो अब इसमें होगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ से एक्यूमुलेट हो रहा था, नेगेटिव चार्ज यहाँ एक्यूमुलेशन हो रहा था, तो चार्ज का एक्यूमुलेशन अब बंद हो जाएगा, यानी कि इधर पॉजिटिव प्लेट बनता है, इधर नेगेटिव प्लेट, तो ये अब इसमें नहीं बनेगा। तो आपको बताना है कि टी टाइम से, यानी टी कैपिटल टी से टू कैपिटल टी तक में क्या होगा, तो आप और बताइए आप L/R का रेशियो, यानी कि टाइम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा या वो उसका वैल्यू क्या होगा। सो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो होपफुली आप ये पूरा देख लीजिए। अब हम इसके थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो थर्ड पार्ट आपसे क्या कर रहा है, L/R। तो अगर ये मूव नहीं करेगा v वेलोसिटी से, तो इसमें क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी नहीं होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट बिकम जीरो, यानी कि जो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पहले से होता था वो क्या होता था, d∅dt। अब ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें वेलोसिटी होता है तभी तो v बराबर v/b/l, उसमें क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू क्या होता है, दैट इज v/b/l। तो ये v/b/l आता कहाँ से, जब इसमें वेलोसिटी होगा तब ना, जब v ही जीरो है v, तो इसमें क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ अब नहीं आएगा। तो क्या होगा, तो अब इक्वेशन ये वाला जीरो हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब ये जब जीरो हो जाएगा तो ये अगर इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट देते हैं, तब इक्वेशन फर्स्ट में आप बस d∅dt जीरो कर दीजिए, क्योंकि ये आगे वेलोसिटी में मूव नहीं करता। जब भी मैग्नेटिक फील्ड में रिलेटिव मोशन होता है तब उसमें एक नया ईएमएफ जनरेट होता है, वही इंड्यूस्ड है। लेकिन अभी मोशन तो हो ही नहीं रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, d∅dt जीरो हो गया। तो सिंपल सा बात है, क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन में d∅dt जीरो कर देते हैं। सो दिस इज जीरो एंड दिस इज IR प्लस L di/dt। तो यहां से आपका आ जाएगा L di/dt, दैट बिकम्स नेगेटिव हो जाएगा इधर, और ये आपका आ जाएगा IR। अब क्या करेंगे, आपको L/R का रेशियो, यानी कि बोथ साइड क्या करेंगे, फेयर इंटीग्रेशन हम यूज करेंगे। आफ्टर इंटीग्रेट अब हम क्या करेंगे, t इक्वल टू कैपिटल T से t इज इक्वल टू 2t तक हम इस बार इंटीग्रेट करेंगे। तो अब इंटीग्रेशन एक बेसिक सा इंटीग्रेशन रहा। अब तक t इक्वल टू 0 से लेके t तक काम किए, अब क्या करेंगे, t से लेके 2t तक काम करेंगे। बस अब बेसिक सा इंटीग्रेशन ये बच गया। तो -L, तो यहाँ से I बुला लेंगे इधर, और L/R को इधर ही ले लेते हैं, तो L/R इधर रहेगा, और नेगेटिव साइन को बाहर रखते हैं, और यहाँ पे आपका आ जाएगा di। अब वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा, इधर I है तो I को इधर ही बुला लेते हैं, तो जस्ट ए डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज वेरिएबल सेपरेबल। तो ये आपका इधर आ जाएगा। अब इधर जो है सिर्फ t भेज देते हैं। सो t कहाँ से होना चाहिए, t इस बार t से शुरू होगा और t से 2t तक जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस। तो t दैट इज इक्वल टू 2t। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा t और ये आपका आ जाएगा 2t। तो यहाँ से आपका आ जाएगा L/R। नेगेटिव साइन को एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, अपर लिमिट को लोअर लिमिट, लोअर लिमिट को अपर लिमिट। ये आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे, इसमें हम बताए भी थे बहुत पहले, एक बार बेसिक इंटीग्रेशन किए थे। तो ये आपका आ जाएगा ln I आ गया, और यहाँ से 2t/t हो जाएगा, और इधर आपका हो जाएगा dt। तो ये t हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2t से t। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, पहले क्या था, I1 करंट था, अब जो हो जाएगा ये I1/4 हो जाएगा। तो इनिशियली एट t इक्वल टू t पे जो करंट है, यानी I है वो I1 है, और जब 2t पे ये पहुंचेगा तो इस पे जो करंट होगा वो घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, सिंपल सा बात है, ये वैल्यू अगर घटेगा, करंट यहाँ जो भी निकालते हैं तो ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, और ये जब जीरो हो जाएगा तो करंट का वैल्यू घट जाएगा, और ये आ गया। तो यहाँ से क्या होगा, इसका लोअर लिमिट हम क्या डालेंगे, करंट का लोअर लिमिट डालेंगे
आई नोट और अपर, और लास्ट में क्या हो जाएगा आई नोट बाई 4, आई नोट बाई 4। तो क्या करेंगे लोअर लिमिट इसमें क्या डालेंगे, इसके केस में ln हो जाएगा, लॉग इसका वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, तो ये आपका I1 है और ये I1 बाई 4 हो जाएगा। तो ये जो नेगेटिव साइन है तो बस इसमें बस वैल्यू रख देंगे। तो अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया कि करंट जो है आफ्टर टाइम t ये क्या हो जाता है, करंट I1 बाई 4 हो जाता है। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस एल बाई आर, और इस यहाँ पे आपका हो जाएगा ln आई, और इसमें करंट घट रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई नोट I1 बाई 4, अपर लिमिट हो जाएगा, यानी कि लास्ट में इसका ये आएगा और इनिशियल में आपका क्या आ जाएगा I1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, और dt का t हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2t माइनस टी नोट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, dt तो सिंपली t हो जाएगा ना, तो ये आपका आ जाएगा सिंपली टी नोट, और ये आपका आ जाएगा नेगेटिव साइन को आप कंज्यूम कर लीजिए तो ये ऊपर चला जाएगा और l बाई आर बच जाएगा, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा ln, अपर लिमिट डाल देंगे तो आई नोट बाई 4, I1 बाई 4, लोअर लिमिट क्या डालेंगे I1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा I1 से I1 कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा दैट इज इक्वल टू टी नोट। तो अब यहाँ से आपका l बाई आर का वैल्यू बस यहाँ से रख देंगे, तो l बाई आर क्या बचेगा दैट इज टी नोट, और ये डिवाइड में चला जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा ln 1 बाई 4, तो 1 बाई 4 को आप ऐसे लिख सकते हैं 4 इनवर्स, तो निगेटिव साइन को अगर यहाँ से कंज्यूम करना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो टी नोट डिवाइडेड बाय ln 4, और निगेटिव साइन क्योंकि l बाय आर क्या होता है, l बाय आर जो है टाइम कांस्टेंट है, और टाइम कांस्टेंट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो नेगेटिव साइन को आप क्या कर सकते हैं मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका आ जाएगा टाइम कांस्टेंट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये आपका आ जाएगा ln 4, और ln 4 को हम क्या लिखेंगे टी नोट 2 ln 2, तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। बेसिक सा है ये क्वेश्चन में, आपको ये V वोल्ट दे दिया हुआ है, ये कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C है, और एक आपको इंडक्टर यूज किया गया है, दिस इज इंडक्टर। अब देखिए बेसिक ये क्वेश्चन है, कैपेसिटर C में बी चार्ज्ड थ्रू द रेजिस्टेंस R। अब ध्यान से देखिए, दो स्विच हम यूज किए हैं S1 और S2, कैपेसिटर C है, इसका कैपेसिटेंस C है, और एक इंडक्टर हम यूज किए हैं। तो कैपेसिटर में चार्ज थ्रू रेजिस्टेंस दैट इज R बाय द बैटरी, इस बैटरी से इधर निकलेगा, तो इधर से बाय क्लोजिंग द स्विच S1। अब इसको S1 को हम क्या करेंगे क्लोज करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे क्लोज कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा इस सर्किट से कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। में चार्ज क्या लिखा है, कैपेसिटर में चार्ज थ्रू द रेजिस्टेंस R व्हेन स्विच S1 इज क्लोज्ड। S1 को हम क्या किए क्लोज्ड कर दिया। व्हेन S1 इज ओपन, अब क्या करेंगे दूसरा स्टेप हमारा रहेगा, फर्स्ट स्टेप है कि इसको हम क्लोज कर दिए, तो क्या हो जाएगा ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा चार्ज हो जाएगा। अब हम क्या किए देन एंड ऑल्सो व्हेन S1 इज ओपन, अब इसको अगर ओपन कर देते हैं तो ये सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा। S1 इज ओपन एंड S2 इज क्लोज्ड, अब S2 को हम क्या कर लेंगे क्लोज कर लेंगे। कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ इंडक्टर, अब ये इसके साथ क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, तो पहले क्या है पहले S1 को हम क्लोज करते हैं और लास्ट में हम क्या करते हैं S2 को क्लोज करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, इट सेज at the start the capacitor are uncharged
इनिशियली कैपेसिटर क्या है, अनचार्ज है, मतलब पहले ये है इनिशियली स्टार्ट में, यानी कि t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर आर अनचार्ज्ड, कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड, ये अनचार्ज्ड है। और S1 को क्लोज किए, तो S1 को क्लोज कर दिए, और एंड S2 इज केप्ट ओपन, S2 को ओपन रखें, मतलब कि ये पहले चार्ज, हम इसको पहले ये चार्ज नहीं था कैपेसिटर एट t इक्वल टू 0, इनिशियली कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड एंड S2 इज केप्ट ओपन, S2 को क्या रखें, ओपन रखें, एंड द टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस सर्किट इज टाउ। तो आप बताइए, यानी कि क्या रखे हैं, S1 को क्लोज रखे हैं, S1 को क्लोज रखें और S2 को क्या रखें, ओपन रखें, तब बताइए टाउ का वैल्यू, टाउ इट मीन्स टाइम कांस्टेंट। अब ध्यान से देखिए, ये कौन सा हो जाएगा, अगर S2 को हम ओपन रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली LR सर्किट बन जाएगा, CR सर्किट बन जाएगा। CR सर्किट के लिए टाइम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, अगर ये LR सर्किट होता तो L/R हो जाता, लेकिन ये आप क्या है, CR सर्किट है। तो अब बताइए कि इसमें टाइम कांस्टेंट का वैल्यू है। ये प्लेट यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे हम इसको यूज कर रहे हैं कैपेसिटर से, तो ये क्या हो जाएगा, पहले ये अनचार्ज था, लास्ट में चार्ज हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है, जब ये चार्ज होगा और इसका रेजिस्टेंस R है, ये इसका कैपेसिटेंस C है, तो जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, फुल्ली चार्ज, जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तब इसका पोटेंशियल, इसके दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, अब ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव प्लेट बन जाएगा, ये नेगेटिव प्लेट, क्योंकि चार्ज इधर से आएंगे, इधर से आएगा, और इधर क्या हो जाएगा, इधर पॉजिटिव प्लेट है तो ये पॉजिटिव प्लेट बनेगा, इधर पॉजिटिव प्लेट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेशन होगा, इधर नेगेटिव प्लेट, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, यानी कि एक अगर 0 हो तो दूसरा क्या हो जाएगा, 2V हो जाएगा, यानी कि दो, और अगर एक V है एक -V है, तो सिंपल सा बात है, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, लास्ट में वही होगा जो सेल का है, यानी कि बैटरी का है, जो बैटरी का पोटेंशियल है वही पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ये कैपेसिटर का हो जाएगा। और आपसे कह रहा है एट टाइम t, एट t इक्वल टू 2 टाउ, जब ये 2 टाइम कांस्टेंट होगा, तो अब बताइए कि इस पे चार्ज क्या होगा। तो सिंपल सा बात है कि इस पे चार्ज क्या होगा, अब इसका पोटेंशियल आपको, जैसा कि आपको पता है, Q बराबर CV होता है। अब C कैपेसिटेंस है और लास्ट में इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है कि इसके वजह से पोटेंशियल तो कभी घटेगा नहीं, इस सर्किट में इस टाइप से सेल चलता रहेगा और फिर इस टाइप से, तो इसका सारा पोटेंशियल यही कंज्यूम कर लेगा। तो जब ये पूरा कंज्यूम कर लेगा, जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ये तब तक होगा जब ये मैक्सिमम पॉइंट पे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सिंपल सा बात है कि CV हो जाएगा, जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर घटना शुरू होगा, क्या होता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग इसमें होते रहता है, लेकिन जब ये फुल्ली चार्ज होगा तो ये क्या होगा, डिस्चार्ज होता है। तो एट t इक्वल टू 2 टाउ, यानी इसमें कितना चार्ज होगा, तो जैसा कि चार्ज के इक्वेशन हम बताए थे, ग्रोथ ऑफ चार्ज, डिके ऑफ चार्ज, तो इसमें क्या हो जाएगा, Q नोट क्या है, मैक्सिमम चार्ज, दिस इज मैक्सिमम चार्ज। और मैक्सिमम चार्ज कब होगा, जब इस पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, क्योंकि Q बराबर CV होता है। कैपेसिटेंस तो कभी भी घटता नहीं है, बढ़ता नहीं है, कैपेसिटेंस तो किसी का क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जब तक कि हम उसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट नहीं करते हैं, तो कैपेसिटेंस फिक्स है। तो चार्ज इसमें मैक्सिमम हो मतलब पोटेंशियल मैक्सिमम हो, तो पोटेंशियल जब इसके बीच का पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम पोटेंशियल क्या हो सकता है, वही होगा जो बैटरी का होगा। मैक्सिमम पोटेंशियल क्या हो सकता है इसके बीच में, दैट इज द सेम एज द पोटेंशियल ऑफ बैटरी। तो मैक्सिमम चार्ज 1 माइनस e पावर t बाई टाउ, तो ये इक्वेशन होता है क्या, चार्ज का। तो चार्ज इज इक्वल टू Q नोट,
दैट इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। अब ध्यान से देखिए, इसमें t बराबर आपको क्या दे दिया हुआ है, t दैट इज इक्वल टू 2 टाउ। अब इस टाइम पे आप बताइए कि इसमें कितना चार्ज होगा। तो जैसा कि मैक्सिमम चार्ज इसमें क्या होगा, ये आपका क्यू नोट क्या होता है, मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर, maximum charge. So this is the maximum charge on capacitor। अब वो क्या होगा, जब इसमें मैक्सिमम वोल्टेज होगा, सो मैक्सिमम क्यू नोट दैट इज इक्वल टू सी वी, तो मैक्सिमम चार्ज ये होगा। अब आपको कह रहा है कि एट टी इक्वल टू 2 टाउ पे इसमें मैक्सिमम चार्ज क्या होगा, बस वैल्यू पुट कर देते हैं। मैक्सिमम चार्ज क्यू नोट का वैल्यू क्या रख देंगे, क्यू नोट दैट बिकम्स, तो यहाँ से आपका फर्स्ट पार्ट जो आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि इसका टाइम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा। तो टाइम कांस्टेंट का वैल्यू एट टी इक्वल टू 2 टाउ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, इसमें जो चार्ज होगा वो हो जाएगा क्यू नोट 1 के पावर ई माइनस टी बाई टाउ, और आफ्टर टाइम तो बस यहाँ पे रख देंगे। इसमें मैक्सिमम चार्ज क्या होगा, मैक्सिमम चार्ज जब इस पे मैक्सिमम पोटेंशियल दैट इज सी वी 1 माइनस ई का पावर टी क्या है 2 टाउ डिवाइडेड बाई टाउ, तो यहाँ से आपका आ जाएगा चार्ज, ये क्या होगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर, इंस्टेंटेनियस चार्ज। किसी भी टाइम पे आप चार्ज निकालिए, टी बराबर 3t रहता तो 3t डाल देते, 4t रहता 4t, कुछ भी रहता तो ये चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो एट टी इक्वल टू, तो टी बराबर हम 2t डाल देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा सी वी 1 माइनस ई का पावर माइनस 2, टाउ से टाउ कैंसिल, तो ये आपका आ गया चार्ज। कब, जब टी इक्वल टू 2 टाउ। अब इसके हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं, टेनियस करंट। व्हेन कैपेसिटर गेट्स कंप्लीटली चार्ज यानी फुली चार्ज, व्हेन कैपेसिटर गेट्स कंप्लीटली चार्ज्ड S1 इज ओपन। अब इस बार S1 को हम ओपन रखते हैं और S2 को क्लोज रखते हैं, तो सर्किट कुछ कैसा बनेगा, तो सर्किट आपका एकदम सिंपल सा बात है, इंडक्टर और कैपेसिटर, इस टाइप का आपका सर्किट बनेगा। तो ये आपका L है, ये आपका C है, इसका कैपेसिटेंस C है और इसका इंडक्टेंस L है। तो आप बताइए, अब इस बार हम क्या कर रहे हैं, S2 को क्या कर रहे हैं, क्लोज्ड कर रहे हैं, और S1 को क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, समझिए कि इसके वजह से ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट। अब क्या होगा, आपसे पूछा इस बार इंस्टेंटेनियस करंट, तो अब क्या होगा, ये इसका चार्ज, तो इसका चार्ज सिंपल सा बात है घटेगा, यानी Q दैट इज इक्वल टू क्यू नोट कॉस ओमेगा टी होगा। यानी कि क्या होगा, कुछ भी होगा तो घटेगा ही। क्यों कॉस, क्यों, तो कॉस हम तब लेते हैं जब वो अपने पीक पोजीशन पे होता है, उसके बाद क्या घटना शुरू होता है। तो जब ये फुल्ली चार्ज है तब इसमें जो करंट है, तो एट टी इक्वल टू 0 इसमें पुट कीजिए, टी इक्वल टू 0, तो कॉस टी इक्वल टू 0 यानी कि Q दैट इज इक्वल टू क्यू नोट, और क्यू नोट दैट इज इक्वल टू सी वी, क्योंकि ये अभी फुल्ली चार्ज था और फुल्ली चार्ज में इस पे कितना पोटेंशियल था, तो वही CV था, Q बराबर CV की वजह से। लेकिन अब आपसे पूछ रहा है कि इंस्टेंटेनियस करंट बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट। तो Q दैट इज इक्वल टू क्यू नोट, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, सिंपली वैल्यू आपका आ जाएगा, ये इंडक्टर है, तो इंडक्टर और ये कैपेसिटर, तो ये अब डिस्चार्ज होगा, तो जैसा कि आपको पता है Q दैट इज इक्वल टू क्यू नोट कॉस ओमेगा टी। अब हमको क्या चाहिए, करंट, तो जैसा कि आपको पता है dq बाई dt दैट इज इक्वल टू I। तो अगर हमको यहाँ से dq का पता है तो इसको आपस में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा करंट। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी dq को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी क्यू नोट क्या है, क्यू नोट मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो यहाँ कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई डी टी, दोनों साइड क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये आपस में आपका हो जाएगा
दैट इज आई इंस्टेंटेनियस करंट, और ये क्यू नोट। और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन आपको हो जाता है साइन ओमेगा टी, और यहाँ से ओमेगा का हो जाएगा तो इंटू ओमेगा, तो ये आपका आ जाएगा डिफरेंशिएशन। कॉस का साइन का कॉस, कॉस का माइनस, साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन, तो ये आपका आ जाएगा। तो ये आपका आ गया डिफरेंशिएशन। सो इंस्टेंटेनियस करंट दैट बिकम्स क्यू नोट, क्यू नोट उसमें चार्ज था, ओमेगा उसमें वैल्यू है, और यहाँ से नेगेटिव साइन यानी साइन ओमेगा टी विथ नेगेटिव साइन, तो ये आपका आ जाएगा इंस्टेंटेनियस चार्ज। इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू आपका सिंपली अब ये आ गया जब हम S1 को ओपन रखते हैं और S2 को क्लोज रखते हैं। तो यहाँ से आपका आ जाएगा I दैट इज इक्वल टू क्यू नोट इंटू ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये आ गया आपका इंस्टेंटेनियस करंट। अब ध्यान से देखिए ओमेगा का वैल्यू अब कहां से लाएंगे। अब ध्यान से देखिए ये जो सर्किट है आपको सी कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट है। ओमेगा क्या है, ओमेगा आपको सिंपल सा बात है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आपको पता है, इसमें क्या होता है रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस के वजह से इसमें क्या हो जाता है ओमेगा इंटू एल दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू सी। तो यहाँ से क्या हो जाता है ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, यानी कि इसका ओमेगा इंटू एल दैट इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा इंटू सी एट रेजोनेंस पोजिशन। एट रेजोनेंस कब होता है, जब रेजोनेंस दोनों में होता है तो 1 ये आपस में बराबर हो जाता है, तो आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से आपका आ जाएगा एल सी दैट इज इक्वल टू 1, तो ओमेगा दैट इज इक्वल टू 1 ओवर रूट ओवर एल सी। तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू बस इसमें पुट कर दीजिए। तो जैसा कि क्यू नोट मैक्सिमम वोल्टेज आपको पता है कि क्या होता है सीवी, तो यहाँ से निगेटिव साइन हटा दीजिए, करंट निगेटिव तो होगा नहीं, और ओमेगा का वैल्यू यहाँ से क्या रख देंगे 1 रूट ओवर एल सी इंटू साइन ओमेगा टी। सो इंस्टेंटेनियस करंट दैट इज इक्वल टू सी वी रूट ओवर एल सी साइन ओमेगा टी। अब इसको थोड़ा सा अगर इजी कर लेते हैं तो v ऊपर रहेगा और नीचे आपका रह जाएगा c से, तो ऊपर रूट c बच जाएगा और नीचे v यानी नीचे बच जाएगा रूट l, और यहाँ से आपका आ जाएगा साइन ओमेगा टी। सो दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट दैट इज रूट ओवर एल सी एल साइन ओमेगा टी। होपफुली अब आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ से बस इजी कर लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा सेकंड पार्ट क्वेश्चन का, जो आपको ये कब होता है जब इसमें रेजोनेंस होता है। तो अब देखते हैं इसके, आपसे पूछा है टोटल स्टोर्ड चार्ज, टोटल कितना इसमें स्टोर्ड होगा चार्ज। तो इसके लिए सिंपल सा रूल है किरचॉफ लॉ या लूप लॉ हम इसमें यूज करेंगे। तो लूप लॉ अगर हम यूज करते हैं तो टोटल चार्ज इसमें कितना स्टोर्ड रह सकता है। तो सिंपल सा बात है इस कैपेसिटर में, तो कैपेसिटर में आपको पता है Q बाई सी इतना पोटेंशियल, जैसा कि आपको पता है Q बराबर सी वी होता है, तो V दैट इज इक्वल टू Q बाई सी। अब ध्यान से देखिए इसके वजह से L डी आई बाई डी टी होगा इंडक्टर के वजह से, सिंपल सा बात है इंडक्टर के वजह से दैट बिकम जीरो। इस पॉइंट को आप ले लीजिए एम एन एस टी, तो एक लूप बन जाएगा, तो पूरा लूप में घूमेंगे टोटल क्या हो जाएगा जीरो ही होगा। तो यहाँ से Q बाई सी दैट इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो यहाँ से अगर हमको चार्ज निकालना है तो सिंपली क्या कर लेंगे इंटीग्रेट कर लेंगे, तो Q दैट इज इक्वल टू Q बाई सी दैट इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी कर लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा चार्ज दैट इज इक्वल टू एल इंटू सी डी आई बाई डी टी। सिंपली अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, और करंट का वैल्यू जैसा कि हम यहाँ से निकाल चुके हैं, बस ये जो करंट का वैल्यू है बस इसमें हम डाल देंगे। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा एल सी